हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आज के इस लाइव क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग? जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो। बायोकेमिस्ट्री की सीरीज को आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपके बीएसपी फार्मेसी ऐप पर, आपके कोर्सेज के अंदर। ठीक है जी, टाइम टेबल आपका अपलोडेड है। डेली आपकी 9 बजे क्लास होती है, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे टेस्ट होता है, सैटरडे संडे डाउट सेशन एंड रिवीजन डे आप लोगों का रहता है। चलिएगा, अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज हमारी बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बायोकेमिस्ट्री अपना पढ़ चुके हैं। चलिएगा, तो आज हम लोग हमारे बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट और बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री का हमारा ये पहला लेक्चर रहने वाला है। आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी। और प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये सेशन। चलिएगा बेटा जी, तो हम लोग हमारी पहली यूनिट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बायोमोलिक्यूल्स आखिर होते क्या हैं, और उनके अंदर हम लोगों को हमारे लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, हमारे है ना अलग अलग चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो आप इस वर्ड को ही दो अलग अलग शब्दों में तोड़िएगा, बायो और मोलिक्यूल। ठीक है जी, तो हमारे मोलिक्यूल डेट अकर्स नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे, उनके अंदर नेचुरली पाए जाने वाले जो मोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं क्या होता है बेटा जी? वो हमारे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या होता है बेटा जी? हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या है कार्बोहाइड्रेट, आप लोगों ने सुना होगा प्रोटीन, आपने सुना होगा लिपिड, आपने सुना होगा न्यूक्लिक एसिड। ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह पर प्रेजेंट होती हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। इसी वजह से यहाँ पर क्या बोला गया है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या है? नेसेसरी है ना, हमारी क्या है? जरूरी है। किस चीज के लिए? हमारे अलग अलग प्रकार के, हमारी क्या है बेटा जी? जो लाइफ प्रोसेस है उनको कैरी करने के लिए। साथ ही साथ हमारे क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चीजों को मेंटेन करने के लिए, जो ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए और हमारे जो हमारी क्या है लिविंग बीइंग्स है उनके चीजों को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन बेटा जी? हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। आगे बात की जाए, इट इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। हमारे क्या होते हैं? जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो बायोमोलिक्यूल कंटेन्स मैनी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है विद नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फेट। जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मेनली क्या कंटेन करते हैं बेटा जी? कार्बन,
कार्बन और हमारा क्या बेटा जी, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो अलग हमारा नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फेट, ये भी हमारे कैरी होता है, पर मेनली हमारा कार्बन और हाइड्रोजन ही हमारा यहाँ पर कैरी होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल और सरल भाषा में अगर जो मैं आपको रिवीजन कराऊं तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा जी, हमारे नेचुरली अकरिंग, है ना, बायोलॉजिकली हम क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या है, नेचुरली आए किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए नेसेसरी रहते हैं और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए हमारे नेसेसरी रहते हैं। बात की जाए बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी ही नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स मेनली हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के रहते हैं, साथ ही साथ सल्फर, फोस्फेट, नाइट्रोजन भी कैरी कर सकते हैं। ये सिंपल सी बेसिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स की बताई। अगर जो आप लोगों को समझ में आई हो तो प्यारे बच्चों फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे क्या है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारा लिपिड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। और यही चार टाइप मैंने आप लोगों को अभी जस्ट लिख करके बताए थे जब ये लेक्चर आपका स्टार्ट हुआ था। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारे शुगर आ जाएंगे, स्टार्च आ जाएंगे, हमारे सेलुलोज आ जाएंगे। लिपिड्स के अंदर हमारे फैट्स एंड ऑयल्स आ जाएंगे, सैचुरेटेड फैट आ जाएंगे और अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाएंगे। प्रोटीन के अंदर हमारे अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा डीएनए, आरएनए, बेसिस, पेंटोज, शुगर और क्या है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर रहती है बेटा जी, हमारे बायोमोलिक्यूल के क्लासिफिकेशन के अंदर रहती है। और इस लेक्चर में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स जो सेकंड यूनिट में भी दिया हुआ है उसके बारे में अब हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला भी क्या होता है। तो अब आपको जो मैंने ये ट्री लाइक फ्लो चार्ट बताया, आप ये भी बना सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में अपना डायग्राम क्या बेटा जी, ये अलग अलग करके कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, इस तरीके से भी आपको क्या है, आप मेजर टाइप्स को अपने बायोमोलिक्यूल के लिख सकते हो। क्लियर हो रही है बात, यस और नो? फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई जल्दी से। देखिए चैट सेशन में कंफर्म करते रहिए। बहुत बढ़िया बेटा जी, अंशिका बहुत अच्छे बेटा जी, सुशांक जी बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। इस तरीके से हमारा चैट सेशन विद हार्ट वाला इमोजी चलते रहना चाहिए। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके 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 ओके, बिल्कुल 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 बेटा जी, ऐसे ही होगा कि जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इतना अच्छा आप स्कोर किए हैं, सेकंड में भी वैसे स्कोर करेंगे। देखो थोड़ा सा बैच स्टार्ट होने में लेट हो गया क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट के एग्जाम अभी नहीं हुए थे और अभी भी नहीं हुए हैं, बट हमें आप लोगों की भी तो फिक्र है ना, तो आप लोगों के लिए भी तो बैच स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी बेटा जी, आशीष जी बिल्कुल क्लियर है, ओके चलिएगा आ जाइएगा। अब आगे बात करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं, है ना। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में हमारी तीन चीजें होती है बेटा जी, एक होता है देखिए सी, एक होता है एच और एक होता है ओ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बस ये तीन चीजें होती हैं और ये तीनों ही चीजें फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होती है। ये तीनों ही चीजें क्या होती है बेटा जी, फिक्स रेशियो में। कैसे देखिएगा, किस रेशियो में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी 1:2:1 में। यानी कि क्या, यानी कि एक कार्बन है तो डबल हाइड्रोजन होंगे और जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा जी हमारा CnH2O और N। अब आप इस फॉर्मूला से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे N की वैल्यू आपके पास में मान लीजिए 6 है, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लेते हैं, इफ N = 6 है
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें रख दीजिएगा वैल्यू C6H2O और 6, यानी कि C6 रहेगा, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 रहेंगे और O6 रहेगा। बन गया फॉर्मूला। याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों का इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट आर दोज मॉलिक्यूल और कंपाउंड विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन फिक्स रेशियो। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल रहते हैं, फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हो फिक्स रेशियो में, ठीक है जी। दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स, कार्ब्स एसेट्रा एसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकेराइड भी बोलते हैं, कार्ब्स भी बोलते हैं, है ना, और अदर टर्म्स में भी हम लोग इसको संबोधित करते हैं, पर लेकिन हमारा क्या बेटा जी, मेनली हम लोग क्या है, हमारा कार्ब्स या फिर सैकेराइड्स के तौर पर ही हम लोग हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को संबोधित करते हैं, जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2ON। यही जस्ट मैंने आपको बताया। जिस बच्चे को बात क्लियर हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बड़ी लेट आए आप लोग, है ना। अब एक और बात देखिए, डेली बेटा 9:05 तक या 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। मंडे टू थर्सडे क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग टाइमली अपनी क्लास को ज्वाइन किया करो। काफी सारे बच्चे बोल रहे सर टाइम टेबल नहीं शो रहा, सिंपल सा देखिए, आप लोगों को टाइम टेबल नहीं मिल रहा, भारी फोल्डर बना हुआ है, बट आपको सिंपल सा टाइम याद रखना है। 9 बजे डेली लाइव क्लास चल रही है मंडे टू थर्सडे, तो आपको डेली 9 बजे क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। टाइम टेबल आपका बड़ा ही सिंपल और सरल सा है। एक आपकी मंडे में HAP, ट्यूसडे में आपकी क्या है ऑर्गेनिक, वेडनेसडे में आपकी क्या है पैथो, और थर्सडे में आपकी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। HAP आपकी बबीता मैम पढ़ा रही है, ऑर्गेनिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पैथोफिजियोलॉजी प्रियांशु सर पढ़ा रहे हैं, और बायोकेमिस्ट्री भी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, बस, ठीक है। सिंपल सा ही आपका टाइम टेबल है। कार्बोहाइड्रेट को अब हम लोग, भाई वो तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम इसका मेन इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्ब्स या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जाए बेटा जी, तो अलोंग विद प्रोटीन्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट इज द वन ऑफ द मोस्ट या फिर मेन न्यूट्रिएंट फूड या फिर फाउंड इन द फूड एंड ड्रिंक्स। हमारा बेसिकली हमारे प्रोटीन्स के या फिर हमारे क्या बेटा जी फैट्स के अलावा बात की जाए, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारा क्या है कि इंपोर्टेंट हमारा बायोमोलिक्यूल है। साथ ही साथ हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, वन ऑफ द 3 मेन हमारा न्यूट्रिएंट्स फाउंड होता है किसके अंदर, जो हमारे फूड्स या फिर हमारे किसके अंदर बेटा जी, जो हमारी ड्रिंक्स रहती हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो फैट और प्रोटीन के अलावा तीसरा जो मेन हमारा न्यूट्रिएंट होता है वो कौन होता है बेटा जी, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही साथ बात की जाए, योर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। हमारी बॉडी बेसिकली किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर है ना हमारा, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हमारे कि हमारा मेन एनर्जी सोर्स है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्या, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ATP का फॉर्मेशन है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है बेसिकली। वहीं से हमारी वो ग्लाइकोलाइसिस कहा जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां से हमारी TCA साइकिल चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो भाई साहब ये सब कुछ हमारी क्या है, इंटरलिंक्ड चीजें हैं। तो सिंपल सा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसको हम लोग बेटा जी कार्ब्स या फिर शुगर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और हमारे खाने या फिर जो हम लोग पी रहे हैं उनके अंदर प्रोटीन और हमारा फैट के अलावा तीसरा एक न्यूट्रिएंट रहता है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के तौर पर क्या है, बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर की बात की जाए तो जो कि हमारा एक मेन एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए या फिर हमारे ऑर्गन्स के लिए। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोहाइड्रेट में देखा। जिस बच्चों को ये बात क्लियर हुई हो, चैट सेशन में फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दो, फटाक से हार्ट वाला इमोजी बेटा जी भेज दो। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है बेटा जी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यानी कि हमारा क्या, जहां पर एक शुगर रहेगा, सिंपल शुगर रहेगा, जैसे कि हमारा एग्जांपल गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, राइबोज है ना, डेक्स्ट्रोराइबोज और हमारा ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर हमारा बेसिकली 2 से लेकर के 10 हमारे मोनोसैकेराइड इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि एग्जांपल हमारा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर हमारा क्या है रेफिनोज। और हमारा पॉलीसैकेराइड में हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, कॉम्प्लेक्स हमारे रहेंगे यहाँ पर चीजें, जैसे कि हमारा स्टार्च हो जाएगा, यहाँ पर हमारी ग्लाइकोजन आ जाएगी, यहाँ पर हमारा सेलुलोज आ जाएगा। तो दीज ऑल आर आवर पॉलीसैकेराइड्स।
तो मोनो डाई भी होता है, ट्राई भी होता है, बट हम लोग उसको मोनो के बाद में हम लोग ओलिगो, क्योंकि जहां पे 2 से लेकर के 10 हमारे क्या है मोनोसेक्राइड मिलकर के इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे मोनोसेकेराइड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? मोनोसेकेराइड के बारे में। अब यहां तक की कक्षा जिस बच्चों क्लियर हो, पहले फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेजो, मुझे नहीं पता, मैं रोने लगूंगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी। मुनीश कुमार, बहुत बढ़िया बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, ये जस्ट आप लोग जिस जैसा रिस्पॉन्स करते हो उतना ही ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। हम ऐसा नहीं कि सर आप तो पढ़ी फनी में पढ़ा देते हो, नहीं, देखिए हमारी शक्ल कार्टून जैसी हो सकती है, बट हम कार्टून जैसी हरकतें भी इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो। आप लोग जब एक्टिव रहते हो ना क्लास में, तो और भी पढ़ाने का अच्छे से मन करता है। जब आप भी इनएक्टिव रहते हो तो ऐसा लगता है कि बच्चों को पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी पढ़ा करके निकल लो। ऐसा भी कभी कभी फील हो जाता है क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते हो, और जब आप लोग कमेंट करते रहते हो तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और क्योंकि ऐप पर देखिए आप लोगों के लिए इस वजह से हमने एक फीचर कराया हुआ है कि सेल्फ चैट वाला। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि चैट से डिस्टर्बेंस होता है, तो वो सेल्फ चैट करते हैं, तो सेल्फ चैट एडमिन को यानी कि मुझे और उनका चैट बस उनको शो होता है, बाकी बच्चा कौन क्या कमेंट कर रहा है क्या कर रहा है उनको उस बात से कोई भी मतलब नहीं रहता, जो कि अच्छी भी चीज है ना। ऐप पर हमने ये फीचर भी आप लोगों के लिए कराया हुआ है कि आप सेल्फ चैट और ऑल चैट 2 ऑप्शन कर सकते हो, है ना। सेल्फ चैट में क्या होगा कि आप जो चैट कर रहे हो वो चैट ही आपको दिखाई देगा, आपका जो भी आपने किया है, और आपको एडमिन कोई मैसेज कर रहा है तो वो भी दिखाई देगा। अदरवाइज आपका वो चैट खाली मुझे दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये फीचर भी हमने किया हुआ है क्या, ताकि कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है ना। मुझे कुछ पूछ रहा हूँ तो मैं पूछूंगा, नहीं पूछ रहा तो मेरे लिए तो क्लियर ही है ना जी। ये चीजें हैं, ओके। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा जी, बट आप लोग इन चीजों को बोलते हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों को मजा आते आते आप पढ़ रहे हो, उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है ना। चलिएगा बेटा जी, ओके। हाँ जी बेटा जी, क्या बोलना है बिल्कुल बोलिए, स्वतंत्र हैं आप बोलने के लिए, है ना। आप स्वतंत्र देश में है, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए बेटा जी। चलेगा, बात करते हैं बेटा जी मोनोसेकेराइड्स के बारे में कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। ठीक है ना जी, मोनोसेकेराइड क्या होता है। अरे ईस्ट और वेस्ट, बीएसपी फार्मेसी इज द बेस्ट। हाँ जी बेटा, पैथोफिजियोलॉजी के कुछ 2 से 4 टॉपिक्स जो है पहली यूनिट के, वो हम लोगों ने ऐड नहीं कराए थे नोट्स में जानबूझ करके, बट उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बट वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस वजह से ऐड नहीं कराए, वो जानबूझ करके ऐड नहीं कराए, है ना। वो जानबूझ करके ऐड नहीं कराया, पढ़ाया जाएगा वो आपको लेक्चर्स में, पर वो नोट्स के अंदर जानबूझ करके ऐड नहीं कराया, वो पता है। ठीक है, चलेगा। देखिएगा, मोनोसेकेराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट सिंस दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, मोनोसेकेराइड क्या होता है हमारे बेटा जी, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है कौन, हमारे जो मोनोसेकेराइड होते हैं। और अगर जो ऐसा सोचे कि इनका हाइड्रोलाइज करके इनको और भी छोटा बना देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही सबसे छोटे हैं, यही सबसे छोटे हैं। कि जो मोनोसेकेराइड होता है बेटा जी, वो हमारे क्या है, जो हमारे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन में आपको यही चीज बता दी गई। और आपका कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि मोनोसेकेराइड से भी छोटा कुछ बना सकते हैं क्या, और जो कुछ भी करेगा ना, कैन नॉट, है ना। चलेगा, केमिकली दे आर एल्डिहाइड और कीटोन causing 2 or more hydroxyl group and are important as building blocks for the synthesis of nucleic acid as well as fuel molecule that is an glycolysis। बेसिकली क्या बात बोलेगी बेटा जी, जो हमारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं, यहाँ पर हमारे 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। क्या होता है, मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम लोग एल्डोसिस और कीटोस, है ना, एल्डोल, और हम लोग क्या है हमारा, आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा कीटो और एनोल फॉर्म, तो वही चीज यहां पर होगी, हमारी क्या है, कीटो फॉर्म रहेगी और एनोल फॉर्म रहेगी, है ना। एल्डोल और कीटोल हमारी फॉर्म यहाँ पर रहेगी, जो कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बात की जाए बेसिकली, तो हमारा क्या होता है बेटा जी, केमिकल यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होते हैं,
और 2 या 2 से ज्यादा हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कितने होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये हमारा क्या बेटा जी बिल्डिंग ब्लॉक रहता है किसका बेटा जी? हमारे न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, कुछ फ्यूल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए, या फिर हमारे ग्लाइकोलाइसिस के लिए, है ना, जो कि हमारे किसके अंदर? हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जिस चीज का हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जिस चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। या फिर अदर डेफिनेशन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बोले तो दीज आर दोज एजेंट और मॉलिक्यूल विद फर्दर डज नॉट डिसोसिएटेड और हाइड्रोलाइसिस, इट इज द सिंगल स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारे क्या है? हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हम लोग क्या है अदर फर्दर तोड़ करके कोई दो यहां से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, ये सिंगल मॉलिक्यूल हमारे रहेंगे। और साथ ही साथ बात की जाए तो हमारे सिंगल स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। जैसे कि एग्जांपल हमारा ग्लूकोज, जैसे कि हमारा एग्जांपल फ्रैक्टोज, जैसे कि एग्जांपल हमारा माल्टोज। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे तो हमारा क्या बेटा जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में बात हुई थी, कितने? हमारे 2 या 2 से ज्यादा। आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे बेटा जी तो हमारे OH 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 ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। और आप लोग देखोगे यहाँ पर सिंपल हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप्स भी हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स का कंपैरिजन ही यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था। और ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा जी? हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा मोनोसैकेराइड जिस बच्चे को क्लियर हो गया फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देगा भाई, फटाक से हर्ट वाला इमोजी दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है, आ जाइएगा। ठीक है बेटा जी, सिंपल सी बात क्या बताई गई है, देखिएगा जो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सिंपलेस्ट, मतलब कि सबसे नॉर्मल, मतलब सिंपल से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं अगर जो चाहूं भी तो मोनोसैकेराइड का ब्रेकडाउन करके मैं दो अपने क्या है नहीं सोचूं कि 2 कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे या फिर इससे भी छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि मोनोसैकेराइड हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, उससे नीचे और कुछ नहीं होता है। सबसे डाउन टू अर्थ वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर आपको क्या बताई गई कि बेसिकली जो हमारे यहां पर बात करी जाए तो केमिकली हमारी यहां पर चीजें या तो एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा जी? एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट होगा, जिसके पास में 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। और जो कि हमारा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, किसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा जी? हमारे न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में या फिर कुछ हमारे फ्यूल्स की सिंथेसिस में, और जो कि हमारे क्या बेटा जी हमारे क्या है ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? हमारा बेटा जी हमारा मोनोसैकेराइड। अगर जो हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें यहां पर तो क्या बोला गया है कि मोनोसैकेराइड हमारे क्या होते हैं? सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसका हाइड्रोलाइसिस करके हम और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते हैं। और ये सिंपलेस्ट यूनिट है इन द फॉर्म ऑफ दी हमारा क्या बेटा जी ग्लूकोज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ द शुगर फॉर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट की शुगर की स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा जी? मोनोसैकेराइड होती है। जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया? हमारा बेटा जी ग्लूकोज लिया है, हमारा फ्रैक्टोज लिया है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया। अब क्लियर हुई बात या अभी भी क्लियर नहीं हुई है? बताओ, फिर हम लोग और सिंपल तरीके से बताएंगे आपको। अगर जो अभी भी क्लियर नहीं हुई है बात तो हम फिर और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि कि आपको क्लियर होना बेहद आवश्यक है भाई, है ना। जल्दी से बताइएगा, क्लियर हुई बात बेटा जी बात या नहीं हुई है? और अगर जो नहीं हुई है तो हम इसको दोबारा से आपके लिए रिपीट करेंगे। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, हम किसी से बोलेंगे नहीं। चलिएगा, ओके, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है बेटा जी? सिंपल सा मोनोसैकेराइड है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा पहले दिन पढ़ लेंगे तो ज्यादा डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, है ना। पहले दिन इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, है ना। ज्यादा कुछ पढ़ेंगे तो फिर इतना ज्यादा आज में पढ़ लेंगे तो फिर क्या है, विवाद हो जाएगा, है ना। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मोनोसैकेराइड तक हमने पढ़ा। अब आज का लेक्चर कैसा लगा अब आप लोग ये बताइएगा। बायोकेमिस्ट्री समझ में आई या नहीं आई? और आज का ये लेक्चर आप लोग कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। और 10 में से
आज की इस कक्षा को आप कितने अंक देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए पूरा हफ्ते आप मुझे नंबर देंगे और जब आपका टेस्ट होगा तब हम आपको नंबर देंगे, है ना? क्योंकि डेली जब मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरा टेस्ट हो रहा है ना कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं पढ़ा करके। और जब आप टेस्ट दोगे तो आपको मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सर आप हमने पढ़ा है, ये चीज हुई, ये चीज हुई। ठीक है जी। तो 10 में से आज की कक्षा को आप कितने अंक देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच बेटा जी। अरे 9.5 आधा नंबर कट गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको सुधारेंगे जरूर। 9.9 सर। ओके जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। 10 में से 10। ओके चलिएगा, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे आप मजे से अपनी स्टडी करते रहिए और कोई भी दिक्कत हो आप वो पूछ सकते हो बिल्कुल धड़ल्ले से, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। जैसे अभी बच्चे ने बीच में बोले सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ठीक है जी। चलिएगा, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। आज की इस कक्षा को ज्वाइन करने के लिए ओके रवि जाटव जी 10 में से 10, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच। बेटा 4 क्लासेस अभी कराने का मन नहीं है क्योंकि क्लासेस में बच्चे आते नहीं हैं, मॉर्निंग की क्लासेस में बच्चे आते नहीं हैं, फिर वो बोलते हैं कि सर हम तो रिकॉर्डेड से ही पढ़ रहे हैं। अभी एक क्लासेस चल रही है, जैसे एग्जाम को कुछ होगा फिर उसके बाद मेरी क्लासेस को बूस्ट अप करें। ओके बेटा जी, लव यू टू बेटा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। और अपनी स्टडी ऐसे ही कोर्सेज से करते रहेगा। कोर्सेज में आपके लेक्चर लाइव क्लासेस तो चली रही हैं, प्री रिकॉर्डेड भी अपलोडेड है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मॉडल पेपर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ अपलोडेड है। तो वहां से भी अगर जो स्टडी करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी।